हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए सिलाइयों से ये बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये सिर्फ मैंने एक पट्टी से बनाई है। एक पट्टी से बनाने के बाद इस ड्रेस का लुक देखिए, बिल्कुल फ्लावर जैसी लग रही है। और इसको जितनी ये देखने में प्यारी लग रही है, बनाने में ये बहुत ही ईजी है। इसको बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल हमने 18 फंदे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब देखिए, इस तरह से पहली सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से देखिए, इस सिलाई को हम इस तरह से उल्टा बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से हमने पूरी सिलाई को उल्टा बना लिया है। देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यहाँ पर टोटल 18 यानी कि 18 फंदे हमारे पास हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने जो वूल ली है वो मैंने बेबी सॉफ्ट वूल का यूज किया है। और यहाँ पर 10 नंबर की मैंने सिलाइयाँ यूज की हैं। इस तरह से देखिए, हमने उल्टी सिलाई को उल्टा बना लिया है। अब देखिए, सीधी साइड से भी हम उल्टा ही बुनेंगे, पर हम शुरू में यहाँ पर फर्स्ट सिलाई में देखिए इस तरह से फंदे बढ़ाएंगे। इस तरह से बनाया, इसको ऐसे ही हम ले लेंगे सिलाई के ऊपर, तो हमारा ये एक फंदा बढ़ गया। इस तरह से फिर से हम इस तरह से लेंगे, तो हमारे ये 2 फंदे बन गए। फिर से इसको इस तरह से लेंगे, 3 फंदे बढ़ गए। शुरू में ही हम यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाएंगे। फिर से हम इसी तरह से इसको सिलाई पे लेंगे और इस तरह से बना लेंगे। देखिए टोटल हमारे यहाँ पर बीच में 4 फंदे बन गए। अब पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए शुरू में हमने यहाँ पर देखिए 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। इस तरह से देखिए उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। आप चाहे तो इस डिज़ाइन को आप 2 कलर में भी बना सकते हैं या आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ही कलर से इस ड्रेस को बनाऊंगी। ये देखने में जितनी प्यारी है, बनाने में ये उतनी ही आसान है। देखिए इस तरह से, और कोई भी चेंज नहीं करना, बस शुरू में हमें 4 फंदे बनाने हैं और पूरी सिलाई को हम इस तरह से उल्टा ही बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सिलाई बन गई है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं, तो उल्टी सिलाई को हम पूरा इसी तरह से उल्टा ही बुनेंगे। इसमें कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम उल्टी सिलाई को उल्टा ही बुन लेते हैं। मैं इसी तरह से उल्टी सिलाई को उल्टा ही बुन लेती हूँ। उसके बाद सीधी साइड से आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीधी साइड आ गए हैं। ये हमारी एक तरफ से उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, हम आ गए हैं थर्ड सिलाई के ऊपर। थर्ड सिलाई में देखिए, शुरू में हम इस तरह से यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। अब की बार इस तरह से बनाया, धागे को पीछे किया और इसको हम इस तरह से बना लेंगे। तो हमारा यहाँ पर देखिए एक फंदा बढ़ गया। अब फिर से धागे को हम आगे की तरफ करेंगे और सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं करेंगे। इसको हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सिलाई पूरी बन गई है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी सिलाई को हम ऐसे उल्टा ही बुनेंगे। ये हमारी 4th सिलाई है। पहली सिलाई में हमने यहाँ पर 4 फंदे एक साथ बढ़ाए थे और उल्टी सिलाई को उल्टा बुना था। उसके बाद 3rd सिलाई में हमने एक फंदा बढ़ाया है और उल्टी सिलाई को अब उल्टा बुन रहे हैं। इससे नेक्स्ट सिलाई में फिर से हम देखिए इस तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट करते हैं पहले उल्टी साइड से। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। देखिए पहले हमने 4 फंदे बढ़ाए थे, फिर एक, अब के बार फिर से हम इस तरह से देखिए फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा ही हम बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने पहले फंदे को बुना, इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको उल्टी साइड पीछे की तरफ किया धागे को और फिर से इस फंदे को हमने सीधा बना लिया। एक फंदा बढ़ गया यहाँ पर देखिए। फिर से अपने ऊन को आगे की तरफ करेंगे और सभी फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। टोटल हमारी अब ये 5वीं सिलाई है। इस बैक वाली सिलाई हम उल्टी तरफ से उल्टा ही बुनेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना। इस तरह से देखिए। इसके बाद मैं उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये अपनी उल्टी साइड से ये 6ठी सिलाई भी बना ली है। अब हम 7वीं सिलाई में आ गए हैं। 7वीं सिलाई में हम इसमें कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं, सारी सिलाई को उल्टा ही बुनेंगे। इसी तरह से हम 3 सिलाइयाँ ऐसे ही बुनेंगे, यानी कि 6 सिलाइयाँ। 3 हम सीधी साइड से और 3 उल्टी साइड से, और सीधी साइड से भी हमें उल्टा बुनना है और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनना है। इसी तरह से हम यहाँ पर टोटल 6 सिलाइयाँ बना लेते हैं, 3 सीधी तरफ से और 3 उल्टी तरफ से। इसमें कोई चेंज नहीं करना, कोई भी फंदा हमें बढ़ाना नहीं है। इस तरह से मैं यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। यानी कि 6 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर देखिए इस तरह से 6 सिलाइयाँ थी हमारी। 1 2 3, 3 हमारी ये इस तरह से रो बनेगी बीच में। चलो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं। बिल्कुल इनमें हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है। 3 में हमने यहाँ पर, यानी कि 6 सिलाइयों में हमने बढ़ाए थे। पहले 4, फिर 1, फिर 1 और फिर यहाँ पर ये देखिए 3 सिलाइयाँ हमने ऐसे ही बनाई हैं, उल्टी तरफ से 3 सीधी साइड से। अब देखिए फिर से हम इनको घटाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक एक करके घटाए थे और लास्ट में हम 4 घटाएंगे। इस तरह से देखिए 2 फंदे डाले और 2 का 1 कर दिया। अब और सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से सारी सिलाई को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। अब देखिए हम उल्टी साइड आ गए, तो उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। अब देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड फिर से हम 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। इस तरह से 2 फंदे लिए और 2 का 1 कर दिया। इस सिलाई में भी हम 1 फंदा घटाएंगे।
2 बार हम एक एक फंदा कटाएंगे सीधी साइड से और उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे और सभी फंदों को इसी तरह से हम बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 बार हमने एक एक फंदा कटा लिया है। अब देखिए जिस तरह हम शुरू में 4 फंदे बढ़ाए थे तो 4 फंदे हम यहाँ पर अब घटाएंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक किया, फिर से डाला, 2 फंदों का एक किया, फिर से हम इसी तरह से 2 फंदे घट गए, 3 और इस तरह फिर से 4। तो हमारे यहाँ पर 4 फंदे घट गए हैं। अब देखिए इस तरह से, देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जितने हमने शुरू में यहाँ पर फंदे बनाए थे उतने ही फंदे हमारे पास यहाँ पर रह गए हैं। तो हमारी एक पत्ती इस तरह से बन गई है। अब उल्टी सिलाई को हम उल्टा बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं और फिर से हम इसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे और इसी तरह से हमारी ये पत्तियाँ बनती चली जाएंगी। देखिए इस तरह से हम फिर से फर्स्ट सिलाई के अंदर फंदा बढ़ाएंगे, 4 फंदे एक साथ, फिर उसके बाद एक एक करके 2 बार। इस तरह से देखिए एक फंदा बढ़ गया, फिर से इसको हम इस तरह से सिलाई में ले लेंगे। इस तरह से 2 फंदे बढ़ गए, फिर से हम इसको इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इस तरह से बुन देंगे। फिर से 3 फंदे देखिए यहाँ पर हमारे बढ़ गए हैं। फिर से लिया और एक फंदा और बढ़ाएंगे। इस तरह से एक फंदा बढ़ गया, इसको ऐसे सिलाई पे रखेंगे और इसको इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर एक साथ हमारे यहाँ पर 4 फंदे बढ़ गए। और इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट में हम सीधी साइड आएंगे तो एक फंदा बढ़ाएंगे, उससे नेक्स्ट उल्टी सिलाई को उल्टा बुनेंगे, फिर से सीधी साइड एक फंदा बढ़ाएंगे और उसके बाद 3 सिलाइयाँ उल्टी और 3 सीधी हम ऐसे ही बुनेंगे। उनमें कोई भी फंदा बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। और उसके बाद फिर घटाना स्टार्ट करेंगे। पहले एक एक करके घटाएंगे, फिर 4 फंदे एक साथ घटा देंगे। जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे ही फंदों को घटाएंगे। इसी तरह से आप पेटल्स बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर आप दूसरा कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से जब हमारे पास 18 फंदे आए थे तो वहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। अगर हम सीधी और उल्टी सिलाई गिने तो हमारे पास ये टोटल 18 सिलाइयाँ बनी हैं। अगर आप इस तरह से गिने तो हमारे पास ये दोनों साइड से एक गिने तो 9 सिलाइयाँ बनी हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई को उल्टा बनाएंगे और इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आगे का बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक इसको बनाकर तैयार कर लिया है। टोटल हमने यहाँ पर 10 पत्तियाँ बनाई हैं। देखिए 10 पत्तियाँ बनाने के बाद हमारे पास टोटल 18 फंदे हैं। अब देखिए इसको हम इस तरह से बंद करेंगे। दो फंदे लेंगे, 2 फंदे का हम एक फंदा करेंगे, फिर से इसको हम इसमें डालेंगे सिलाई में, फिर से 2 फंदे लेंगे, इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे, फिर से 2 का एक कर दिया, फिर से इस तरह से लेंगे 2 फंदे और 2 का एक कर दिया। इस तरह से हम फंदों को यहाँ पर लॉक कर देंगे सभी फंदों को।
2 फंदे लिए और 2 का 1 कर दिया। फिर से इसको इसी सिलाई में डाल लिया और फिर से 1 फंदा और इसके साथ लगा लिया और 2 का 1 कर दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पर सभी फंदे बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से लॉक कर दिया है और इस धागे को हम अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। अब देखिए ये मैंने यहाँ पर डोरी बनाई है। इस तरह से आप दोनों तरफ से आप उनको ऐसे घुमाते हुए डबल करके यहाँ पर डोरी बना सकते हैं। आप चाहे तो क्रोशिया की हेल्प से भी डोरी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नीडल में इस धागे को डाल दिया है और यहाँ से मैंने ये इसके अंदर नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको डाल के लॉक किया है। अब देखिए सुई को हम इस तरह से उल्टा लेंगे और यहाँ से इस तरह से एक को उठाते हुए और इस तरह से दबाते हुए हम यहाँ पर इस डोरी को डाल लेते हैं। मैं डाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डोरी डाल दी है और डोरी डालने के बाद हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। देखिए देखने में ये बिल्कुल फ्लावर जैसी लग रही है। आप चाहें तो यहाँ पर पर्ल भी अटैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड पर्ल डाल लीजिए और यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर ये स्टोन लगाऊंगी, वो आपको लगा कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मिरर लगा दिए हैं और हमारे ड्रेस का लुक कुछ देखने में इस तरह से लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर पर्ल भी अटैच, कोई भी आप डेकोरेटेड चीज़ यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये मैंने ग्लू गन की हेल्प से अटैच किए हैं और देखिए हमारी ड्रेस देखने में कितनी प्यारी लग रही है। ये मैंने 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका ऊपर की चोली बनाना बताऊंगी। हुड्डी स्टाइल मैं आपको इसकी चोली बनाना बताऊंगी। इस वीडियो में अगर बताती तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए नेक्स्ट वीडियो चोली की आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।